फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट माय ऑडियंस कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं या फिर जो लोग आप स्टार्ट कर रहे हो। तो अब आज अपन लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये अपना डे वन सेशन है। तो आप लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस आपको, थोड़ा बहुत हम लोग शेयर करेंगे। उसके बाद ही अपन आगे की तरफ जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं दिनेश से। दिनेश। Disconnected. Hello. हाँ दिनेश, बताओ अपने बारे में। Sir, good morning, sir. My name is Dinesh Sani. ओके। I have total 4+ years experience as IT support engineer. अच्छा। I from Gorakhpur, Uttar Pradesh. ओके। आप अभी वर्किंग है? Not, I'm not working. अच्छा। Total experience 4+ है. ओके। इससे प्रीवियस कंपनी में आप कहाँ पे थे? Syscom Technology, as a Pune. पुणे में। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, इमरान अली। Yeah, good Yes, sir. morning. गुड मॉर्निंग। I'm from Hyderabad and I'm working as a network specialist in routing and switching domain. ओके। As per my role, what I need to do is we are merging. We can say that due to the layoffs or something like that, the cost cutting, network and security are merging in our company. So uh, I'm looking for this Palo Alto as we have this process also. ओके ग्रेट। अनुज। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Actually, I am from Kanpur, Uttar Pradesh. Recently, I am working at CGI company ओके। in Gurgaon, and it is totally based on routing and switching. ओके, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव? I have 3.8 years of experience in network engineer, वेरी गुड। but don't have any knowledge about Palo Alto firewall. ओके। FortiGate, I know something a little bit, but not more than. ओके। Yes. मोहम्मद इमरान। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I am from Kuvyar. I am fresher ओके। and joined to class demo class. ओके चलो, कोई बात नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये बहुत उतना मतलब घबराना नहीं है कि उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी कंसोल वाला फायरवॉल। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पोलो वोल्टो जो है वो वर्ल्ड के नंबर वन फायरवॉल पे आते हैं। ठीक है। तो इसके कंसोल, इसके यूजेस को ऐसे ही बनाया गया है ताकि वो सब कोई यूज कर पाए, है ना। तो जैसे आप देखो, इतने सारे ब्रांड है। अब अगर आप देखोगे, जूनिपर हो गया, हुई हो गया, एरुबा हो गया, एरिस्टा हो गया, इनमें से देखो सिस्को सबसे ज्यादा यूज होता है ना? क्यों? क्योंकि तो सिस्को का कंसोल, अगर आपने कभी काम किया है, जो लोग राउटिंग स्विचिंग पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी जूनिपर हैंडल किया है? जूनिपर के डिवाइस? नो सर, अभी तक अच्छा। तो नहीं। अगर आप Uh, जूनिपर देखोगे ना, उसके yes, सारे कमांड्स जो है वो अलग अलग हैं। तो जूनिपर में कमांड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कुछ कमांड मतलब आपको याद ही नहीं रख पाओगे। लेकिन ड्यू टू correct. कंपेयर सिस्को आईओएस, वो लेकिन बहुत इजी है। तो Right. इस तो इसके लिए देखो, हर जगह में आपको सिस्को के डिवाइसेस ज्यादा देखने को मिलता है। अभी मार्केट में एरुबा भी आ गया है, जो सिस्को के सिमिलर कमांड्स की भी थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन है। तो फायरवॉल के जो डोमेन है, फायरवॉल का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें पॉलो एक ऐसा फायरवॉल बना है कि ये फायरवॉल आपको ना इतना अच्छा इसका कंसोल है कि आप इसको इजीली ग्रैब कर पाओगे। आपको टेंशन लेने वाली चीज नहीं कि मैं समझ नहीं पाऊँ। बस आपको क्या करना, एक एफर्ट देना है और प्रैक्टिसेस करना, क्योंकि प्रैक्टिसेस मेक यू स्ट्रांग।
तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप डे बाय डे कोशिश करोगे। आप जब क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेट जो है वो 2 घंटा क्लासेस पे रहे। आप अपने एक नोट्स बनाइए। ओके, आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना एक नोट्स बनाइए खुद का। ठीक है। आपको प्रैक्टिकल के अगर स्टेप्स अगर आपको लिखना है तो आप मुझे बोल देना, मैं उस जगह पे आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। सो ओवरऑल आपके पास एक रेफरेंस रहना चाहिए जब आप उस प्रैक्टिकल को करो, तो आपको अटकना नहीं चाहिए, है ना। कुछ चीज ऐसे होते हैं, हम लोग साइड में वीडियो प्ले कर देते हैं और क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। इससे आप क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। और नेटवर्किंग में क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट पे रट्टा, ये सारी चीज की कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आपको डेप्थ पे जाना पड़ेगा, फिर आप जगह प्रॉब्लम को फेस करोगे। तो देखना, वो प्रॉब्लम आपको फेस करने में 1 घंटा लग गया, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे 1 मिनट पे लग गया। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई किया, आपने उसका जड़ को समझा कि जड़, प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पे है, यहाँ पे मुश्किल हो रहे हैं, तो मुझे इसको फिक्स करना, तो नेक्स्ट टाइम उस पर टाइम नहीं लगेगा। बट यही मेरा आपका एडवाइस है कि आप ऐसे करोगे तो आप पालो अल्टो फायरवॉल को बहुत जल्दी से जो है ग्रैब कर लो। तो फायरवॉल पढ़ने से पहले अगर अपन फायरवॉल पेपर देख रहे हैं, तो मैंने उस दिन बताया देयर आर अ मल्टीपल टाइप ऑफ फायरवॉल। आपको ना बहुत तरीके के फायरवॉल मिलेंगे। तो एक एक करके नाम भी मैंने उनको आपको बताया था कि 2 तरीके के डिवाइस। एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड। आपको मेरी व्हाइट बोर्ड दिख रही है क्या? नहीं सर। Yes, sir, it is visible. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर उसके ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हो। सबसे पहले आपको नंबर वन अगर मैं बताऊं, सबसे मोस्ट यूजेबल फायरवॉल जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन में काम आता है, प्रोडक्शन में, दैट वाज पालो अल्टो फायरवॉल। ये आपको सब जगह पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इस पे एक चीज क्या है, इसके लाइसेंसिंग जो होता है, हर एक चीज के लिए आपको इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब अपन आप आगे जाके देखेंगे, वेन एवर आई गोइंग टू क्रिएट कंटेन आईडी जब बनाएंगे, वाइल्ड फायर जब करेंगे, कुछ केसेस पे जब यूजर आईडी बनाएंगे, जब फायरवॉल को अपडेट करना चाहेंगे, ग्लोबल प्रोटेक्ट वगैरह जब कॉन्फ़िगर करेंगे, एक लाइसेंस की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है इसके। और वो लाइसेंस बहुत कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पोलो अल्टो को अवॉइड करके 40 वो फोर्टीनेट फायरवॉल पे भी आ जाते हैं। तो फोर्टीनेट फायरवॉल का क्या सीन है पता है? फोर्टीनेट फायरवॉल एक ऐसा फायरवॉल है, ये फायरवॉल के कंसोल जो है वो आपको बहुत इजी में मिल जाएंगे। ये फायरवॉल के लाइसेंस भी आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, इस फायरवॉल का कंसोल भी आपको बहुत इजी में मिलेगा। ठीक है। तो मोस्टली जो आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बोलूं जो मिड लेवल होते हैं, वो फोर्टीनेट को प्रेफर करते हैं। और सबसे पहले जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाया था, दैट वाज अ चेक पॉइंट। अभी चेक पॉइंट का यूजेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी ये चलता नहीं है, ऐसा नहीं है ना, चलता है, सभी चलते हैं। लेकिन यूजेस जो है थोड़े से इसका कम हो गए, थोड़े से, एज पर द मार्केट एनालाइज। तो चेक पॉइंट के इंजीनियर, चेक पॉइंट की ये बहुत ही ज्यादा, मतलब थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि चेक पॉइंट से ज्यादा लोग अभी फोर्टीनेट पे प्रेफर कर जा रहे हैं। और नंबर वन पे पोलो अल्टो है। अभी मार्केट में नया भी है, आपको पता है, सिस्को ने एक फायरवॉल बनाया नेक्स्ट जनरेशन, FTD, है ना। ये 3 डिवाइस आपको मिल जाएंगे नंबर 1 2 3 बेसिस पे अगर मैं बात करूं। तो सिस्को FTD नया है, इस पे उतना सा अभी वो मार्केट में उतना ग्रो नहीं कर पाया। तो मोस्टली अगर आप फायरवॉल कर रहे हो तो आपको पोलो अल्टो का, अगर जो बड़े MNCs हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे सिक्योरिटी का एक कंसर्न है, जो लोग आप
जो लोग अभी सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि पालो अल्टो बहुत ही डिमांडिंग एक फायरवॉल है। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, पालो अल्टो के ऊपर जाते हैं। अच्छा, तो पालो अल्टो पे आपको पता है कि ये पालो अल्टो जो फायरवॉल है आपके, ये ऐसा एक फायरवॉल है जो फायरवॉल को क्या बोला जाता है, नेक्स्ट जेन, है ना। हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। शॉर्ट पे अपन क्या लिखते हैं इसको, NGFW, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, FW मतलब फायरवॉल। क्या किसी को नेक्स्ट जनरेशन वर्ड के बारे में कुछ पता है, थोड़ा बहुत? एनीवन? इमरान, अनुज, कम ऑन स्पीक जी अप। नहीं सर। पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा आई चलो, थिंक कोई सो। बात नहीं। जनरेशन, क्योंकि हाँ मेरे साथ बोलो। कई लोगों ने हमसे पूछा है लैपटॉप के बारे में, लेकिन समझ में नहीं है इसका मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ना। जब as भी these आपको firewalls हाँ are बोलो। as these firewalls are capable of layer 7, layer 3 to layer 7 scanning and protect giving protection, so that's the reason they are known as next generation firewalls. ओके, जस्ट अ सेकंड। हम्म, तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बताने का इसका मतलब क्या है। देखो, फायरवॉल के आपके बहुत कैटेगरीज मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ओके, सर्किट लेवल फायरवॉल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिल जाएंगे कि वर्चुअल फायरवॉल, ये वगैरह वो। लेकिन एक वर्ड आता है, अभी इस सारे चीज को बंद करके हम लोग जिस फायरवॉल को यूज करते हैं, दैट वाज अ नेक्स्ट जेन फायरवॉल। नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक ऐसा फायरवॉल है जो आपके नेटवर्क के सिक्योरिटी को और नेक्स्ट लेवल पे सोचता है। इसके लिए मतलब क्या है कि आप जिस जनरेशन पे हो, उस जनरेशन का तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, सामने वाले जनरेशन में जो अटैक्स होने वाले हैं उसको भी वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ही इज एडवांस डिवाइस, इट्स अ एडवांस डिवाइस, इसके लिए उसको नेक्स्ट जनरेशन के नाम पे हमने आइडेंटिफाई किया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। अपने बोलते हैं ना कि अभी अभी कोई भी ऐसे दोस्तों में डिस्कशन होते हैं तो हम बोल देते हैं भाई तूने तो मतलब नेक्स्ट लेवल सोच लिया। तो मतलब ये लेवल जो है तूने तो इसका ही सोचा ही है, आगे वाले लेवल के बारे में भी सोच लिया। तो ये वैसे ही नेटवर्क में आपको नेक्स्ट जनरेशन में, अपकमिंग जनरेशन में जो अटैक्स होने वाले हैं, जो सिक्योरिटीज कंसर्न होने वाले हैं, उसको भी वो आपको, ठीक है, सॉल्व करके सोल्यूशन उसके पास है, इसके लिए नेक्स्ट है। अभी अभी क्लियर हुआ अनुज? यस सर, हाँ क्लियर हुआ। एक्चुअली क्या है, वाइल्ड फायर फैसिलिटी जो इसमें है ना, हम्म, मुझे लगता है कि उस लिए भी इसको नेक्स्ट जेन बोलते हैं, बिकॉज वाइल्ड बिल्कुल, फायर क्या बहुत होता है, सारे हैं। बैक एंड पे अटैक्स को खुद ही ये लोग आइडेंटिफाई करते रहते हैं। बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी हम लोग पूरा बेसिक से जाएंगे, हाँ। वाइल्ड फायर के कंसेप्ट्स भी आएंगे यहाँ पे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ओके ओके। सो यहाँ पे देखो, फिर ये पहले अपन, हम एक डिवाइस था जिसको अपन यूटीएम बोलते थे। यूटीएम, आपने शायद इस डिवाइस को बारे में देखा ही होगा, जो लोग सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूटीएम देखा ही होगा। यूटीएम एक डिवाइस होता था। यूटीएम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए थे, तो यूटीएम को हमने रिप्लेस करके या फिर यूटीएम को अपडेट करके आप एनजीएफडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट लेकर आए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल जाने से पहले थोड़ा बहुत अगर हम लोग इसके बारे में ना पढ़े तो क्या होगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आ गया। तो यूटीएम क्या करता था, यूटीएम आपके L3 एंड L4 तक आपको सिक्योरिटी के ऊपर काम करता था। लेकिन नेक्स्ट जेन ऐसा है, ये आपके L3 के साथ साथ L4, L7 तक आपको सपोर्ट दे देता है। L7 पे जो होने वाले अटैक्स होते हैं उनको भी ये प्रिवेंट कर सकता है। इसके लिए इसको अपन
वो एक वर्ड आता है ना, स्टेटफुल और स्टेटलेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक है वो। स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटलेस फायरवॉल, पढ़ा है आप लोगों ने कभी? चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरा? आपको मेरे पीडीएफ से दिख रहे हैं क्या? अभी तो नहीं सर। एक सेकंड। अब बस ये कंफर्म करना करना क्या शेयरिंग, क्योंकि मैं जूम पे बहुत ही कम क्लासेस लेता हूँ इसके लिए। अभी आप देख रहे हो? हाँ यस सर, सर। आ रहा है। अच्छा, ये आपको एक यूटीएम और एनजीएफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के, ये मेरा एक खुद का नोट्स है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक ऐसा डीप डिवाइस होता है, सॉल्यूशन, जो आपके नेटवर्क को तीन चीजों पे, एंटीवायरस, फायरवॉल, वेब फिल्टरिंग, ये सब करता है इसमें। ठीक है। हम्म। ये बहुत, इसका बेनिफिट यही था, ये कॉस्ट इफेक्टिव था, मतलब बहुत ही आपके मतलब नेटवर्क में कॉस्ट को रिड्यूस कर देता था। ठीक है। सिंगल ऑफर, अ सिंगल पॉइंट डिफेंस अगेंस्ट रेंज सिक्योरिटी। ठीक है। वर्नेबिलिटीज, ये सारे बहुत ये थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कंसर्न्स थे, इसको हटा के हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेके आए, जो बहुत सारे रेंज, इसमें बहुत सारे ये था। ये एप्लीकेशन लेयर इंस्पेक्शंस कर सकता है, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसको आईपीएस बोलते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बेसिक पे, आईपीएस और आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेलवेयर प्रोटेक्शन में मिल जाएंगे। आप यूजर आइडेंटिटी अवेयरनेस का कर सकते हो, नेटवर्क ओके विजिबिलिटी हो सकता है, थ्रेट इंटेलिजेंस, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारे इतने सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रेफर करते हैं यूटीएम से ज्यादा। ठीक है। तो ये थियरी एक कंटेन है, मैं आपको ये भेज दूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले आपको जो चीज क्लियर करना है, मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको जो चीज को क्लियर करना है, वो आप एक यूटीएम और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस, और इन दोनों के बारे में आप पढ़ोगे, जो मैं आपसे कल पूछने वाला हूँ, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो पॉलो अल्टो होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब उनके सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होते हैं, मतलब ये जो पालो अल्टो की मैं बात कर रहा हूँ, पालो अल्टो, ये आपको तीन चार तरीके से मिल जाएंगे। पहले तरीके के फायरवॉल मिलेंगे आपको वीएम, मतलब पहला फायरवॉल जो होता है, पहला तरीका, जिसको क्या वो बोलते हैं, फिजिकल, मतलब बॉक्स, अब ये बॉक्स, क्या मिलेंगे आपको, पीए, पीए बॉक्स मिलेंगे। पीए बॉक्स मतलब क्या, पॉलो अल्टो के फिजिकल डिवाइस आप ले सकते हो, जिसको स्टार्टा बोलते हैं। क्या होगा, जैसे पोलो अल्टो 200 सीरीज के डिवाइस, पोलो अल्टो 400 सीरीज, पोलो अल्टो 800 सीरीज, ये सारे डिवाइस। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक फाइल, मतलब एक ये आप देख पा रहे हो कि नहीं, एक बार मुझे बताना। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैंने एक वेब पे वेब ब्राउजर ओपन किया है। अभी तो नहीं शो हो रहा सर। ओके, एक सेकंड। चलो, ये देखो अभी।
अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके चलो। अभी अब पहले आपके जो डिवाइस मिलेंगे हाँ वो अभी पीए। शो हुआ। ओके, पीए पालो अल्टो 200 सीरीज। ठीक है। तो पीए, अब यहाँ पे जाओगे पालो अल्टो नेटवर्क डिवाइस, तो आपको कैसे कैसे सीरीज के डिवाइस में मिलेंगे फायरवॉल ऐप। ये देखो। ठीक है। पालो अल्टो 700 सीरीज, ठीक है, 400 सीरीज, ऐसे करके आपको बहुत सारे सीरीजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। ये देखो। ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लिखा, जो अलग अलग जगह के लिए होते हैं। ये आयोन का अपने को नहीं करने का। आइए देखो, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ये सबसे वाला पीए, ये वाला जो है सबसे बेसिक फायरवॉल है। ये पीए 200 सीरीज के होते हैं। ठीक है। ये पीए 200 सीरीज, ये बहुत ही छोटा फायरवॉल होता है। इससे अगर आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पीए 400 सीरीज मिलेगा। ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, पीए 400 सीरीज। तो इस पे आपको अलग अलग रेफरेंसेस के, आप इस पे जाके रेफरेंस आप देख सकते हो, इस पे क्या होता है वगैरह। ठीक है। फिर आपको इस पे, इसके आगे जाओगे तो आपको 800 सीरीज में मिलेगा। 800 के बाद मैं जिस फायरवॉल पे काम करता हूँ, दैट वाज अ करेंटली 3 Palo Alto 3400 नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्विक स्टार्ट, इसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। तो ये आपको 1400 सीरीज मिलेंगे। तो ये अलग अलग सीरीज होते हैं आपके। ठीक है। हम्म, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड में। तो रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, आप होमवर्क करोगे तो उस पर आप देखना इस पे। तो पॉलो अल्टो आपको मिलेंगे एक 200 सीरीज। ठीक है, मैं सीरीज लिख रहा हूँ, 200 सीरीज मिलेंगे। 400 सीरीज आप देख पाओगे। पॉलो अल्टो 800 सीरीज में मिलेंगे आपको। पॉलो अल्टो 1400 सीरीज मिलेंगे। ठीक है। फिर पीए आपको 3200 सीरीज मिलेंगे। 4200 सीरीज होता है। फिर आपके 500 सीरीज होते हैं। 55 सीरीज होते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए। इसके बाद इसके बाद बड़े प्रोडक्शन पे ये यूज होते हैं। तो इनके अंदर में एक एक मॉडल मिल जाएंगे आपको। पॉलो अल्टो 210, 220, 280। पॉलो अल्टो 440 मिलेंगे, 480 मिलेंगे। पॉलो अल्टो इसका क्या मिलेगा, 8204, फिर 850, ऐसे करके फायरवॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको स्टार्टअप बोला जाता है, फिजिकल बॉक्स। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये भी ले सकते हो। दूसरा पालो अल्टो आपको क्या प्रोवाइड करता है, दूसरा पालो अल्टो प्रोवाइड करता है आपको, पालो अल्टो ये प्रोवाइड कर देगा, ये क्या, वीएम। आप वीएम भी ले सकते हो। ठीक है, वीएम का भी आपको सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है। ये भी हार्डवेयर होता है सर? ना, ये हार्डवेयर नहीं होता। ये सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके। फिर आपके आएंगे क्या, पीए क्लाउड। शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, सीएलडी क्लाउड। इस पे आपको क्या मिल जाएंगे, आपने नाम सुना होगा शायद, प्रिज्मा। प्रिज्मा प्रिज्मा, क्लाउड हाँ। से सिक्योरिटी, वो आपको क्लाउड पे मिल जाएंगे। तो जिनको क्लाउड सर्विसेज है लाइक एज्योर, जीसीपी या फिर एडब्ल्यूएस, तो वहां पे वो क्या करते हैं, Palo Alto को एज अ क्लाउड सर्विस की तरह वहां पे वो लोग इंस्टॉल करते हैं। तो वहां पे उनको पर मिनट के हिसाब से चार्जेस होते हैं, अगर आप जितने मिनट यूज करोगे। ओके, अगर आप मान लो कि 10 मिनट यूज कर रहे हो, 1 घंटा, या फिर आपने कुछ 2 साल यूज किए, तो वो मिनट कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपको बॉक्स भी, अगर आप अपने प्रोडक्शन के लिए ये भी ले सकते हो, वीम भी ले सकते हो, क्लाउड भी ले सकते हो। जो तीनों में जो आपको सही लगे आप वो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। ओके। सर ये ये एक क्वेश्चन था सर। पूछो। हेलो। हाँ पूछो पूछो। सर ये अपने जैसे सीरीज में लिखा है 200 400 800, ये ऐसे क्यों नाम मेंशन करते हैं? नहीं, जस्ट क्वेश्चन। नाम मेंशन करते हैं। आप वो, आपको अगर पता होगा, आप कौन हम्म। बोल रहे हो। सर देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र, चलो। अच्छा, तो क्या होता है कि अगर हम लोग जब राउटर लेते हैं, तो अगर आप नेटवर्किंग फील्ड पे देखोगे, राउटिंग स्विच लेवल पे, तो वहां पे सीरीज होते हैं ना, आपको अलग अलग लेवल के लिए। जैसे आपके प्रोडक्शन पे 100 लोग हैं, उसके लिए आपको अलग डिवाइस लगेगा।
आपके लिए 200 है तो 200 अलग अलग मतलब 200 डिवाइस अलग रहेगा। तो वो क्या होता है ना कि डिवाइस तो हर एक पावर कैपेसिटी के ऊपर अपन बनाते हैं ना। तो ये जो PA 200 सीरीज होता है ना, ये एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके फायरवॉल को बनाया गया है। इसको अगर आप बड़े लेवल पे लेके जाओगे तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी लो है। इसका मतलब इसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी लो है। तो ओवरऑल ये बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये 100 लोगों के लिए ठीक है। लेकिन वही आप PA 4400 सीरीज पे आ जाओगे तो इसका हार्डवेयर थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। रैम वगैरह अपन इसके बाद देखेंगे। रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, इसके अंदर टेक्नोलॉजीज, आउटपुट, थ्रूपुट इतने हाई कर दिए गए हैं ताकि ये 200 लोग तक सपोर्ट दे देंगे, मतलब 200 यूजर का वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप 800 पे जाओगे, ये 500 लोगों का हैंडल कर लेगा। ऐसे कैपेसिटी के लिए सेग्रीगेशन के ऊपर अपन ने क्या किया, इसको सीरीज वाइज डिवाइड किया। अभी क्लियर हुआ? यस सर, यस, थैंक यू। ओके, तो आप इस पे जा सकते हो। तो ये करने के बाद देखो, तो अगर आप फायरवॉल डिवाइस लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। ये अगर आपके फायरवॉल डिवाइस है, चलो मैं एक फिजिकली आपको लेके दिखाता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ। शायद आपको ये इमेज दिख रहा होगा। ये सर यस सर। तो दिख रहा है। ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके पालो अल्टो फायरवॉल 800 सीरीज, जो मैंने अभी बताया 800 सीरीज का 850 मॉडल। इनके आपके पोर्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिजिकली, मैं आपको ये फिजिकली दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। ये जो आप ये देख रहे हो, ये होते हैं आपके पोर्ट्स। ये ईथ पोर्ट बोलते हैं, इथरनेट। 100 100 Mbps या फिर 1 Gbps बैंडविथ, मतलब थ्रूपुट के साथ ये आपके कनेक्शन को प्रोवाइड करेगा। इससे आप क्या करोगे, आपके पास कोई स्विच है, आप इससे लगा दो। कोई राउटर है, इससे लगा दो। आपके पास एक सर्वर है, इस पे लगा दो। क्लियर पास है, इस पे डाल दो। जो भी आपके पास मेनली आप जिस डिवाइस को कनेक्ट करना है आप उस पे कनेक्ट कर दो उसको। ये ऑप्शन जो दूसरा आप देख रहे हो SFP वाला, ये एक दूसरा पोर्ट होता है। तो ये आपको पता ही है, जो लोग सिक्योरिटी पे अभी वर्किंग में हो उनको भी पता है, और जो लोग अभी थोड़ा बहुत आइडिया है उनको भी पता है ये लाइन क्या है। इसको SFP बोला जाता है, SFP। क्यों? ताकि अगर आप SFP अगर पोर्ट है तो आपके फाइबर के जो लिंक होते हैं आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो मान लो कि आपने आपने ईथ पोर्ट को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि इनके डाउन टाइम जो होते हैं कभी भी खराब हो सकते हैं। आपने कॉपर केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करना ही नहीं है, तो आपने क्या किया, मल्टी मोड फाइबर या फिर सिंगल मोड फाइबर जो भी आपके पास है, एक मॉड्यूलर लेके SFP लेके अपने 40 Gbps या फिर 20 Gbps या फिर 100 Gbps का एक इसको लेके थ्रूपुट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। तो आप राउटर टू फायरवॉल आप SFP ऐसे फाइबर कनेक्टिविटी कर सकते हो, या फिर ऐसे मतलब फाइबर के लिए ये पोर्ट दिया गया है SFP, राइट। ओके सर। अच्छा, फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक दूसरा पोर्ट में मिलेगा। ये मैंने कलर को चेंज कर दिया, HA पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। ये पोर्ट को क्या वो बोला जाता है, HA पोर्ट। HA पोर्ट मतलब हाई अवेबिलिटी। जो ये इसका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। अगर आपके पास दो फायरवॉल है, आप चाहते हो कि फायरवॉल को मैं स्प्लिट करूं, मतलब ट्रैफिक जो है
वो दोनों से जाए या फिर किसी एक से अगर ट्रैफिक जाए, ये बंद हो जाएगा तो एक दूसरा काम करेगा, एज अल्टरनेटिव है, रिडंडेंसी। तो वो वहां पे अपन क्या करते हैं, एच का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दो फायरवॉल रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो आपका मान लो एक मेन फायरवॉल है, आप एक ने सेकेंडरी बना के रखा है। आप क्या चाहते हो कि मेरा पूरा ट्रैफिक मेन से जाए, कल को अगर मेरा मेन फायरवॉल कभी भी कुछ इशू करे तो मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरा ट्रैफिक सेकेंडरी से वो जाएगा। अगर आपको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या करोगे, एच का कॉन्फ़िगर करोगे। एम आई क्लियर? करेक्ट सर। वेरी गुड। फिर आप यहाँ पे शायद ये फोटो थोड़ा सा ब्लर हो गया, आप इस पोर्ट को अगर देख पाओगे, मैं ग्रीन कलर का थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, इसका नाम क्या है, MGMT, मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट। वेरी गुड। तो सबको पता है मैनेजमेंट पोर्ट, फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर आपके इंटरनेट जो कनेक्टिविटी आ रहे हैं, इंटरनेट मतलब आपके सर्वर से, राउटर से होके जो इंटरनेट आपके पास आ रहे हैं, और आप इस मैनेजमेंट पोर्ट को देके इसको कंट्रोल करना चाहते हो, कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ग्राफिकली, तो मैनेजमेंट पोर्ट किसके लिए होता है, गुई एक्सेस के लिए होता है, गुई, ग्राफिकल एक्सेस के लिए। तो आपके राउटर से एक डी कनेक्शन आ रहा है, वॉट एवर इट मे बी, आपके उस इंटरफेस पे आपने डीएचसीपी से आईपी प्रोवाइड कर रहे हो, स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, आप केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, उस आईपी एड्रेस से आप अपने फायरवॉल को वेब के थ्रू, एसएसएल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल पे आप उसका कंट्रोल ले सकते हो, ग्राफिकली आप उसको हैंडल कर सकते हो। और नीचे ही आपको थोड़ा सा अलग आप देखोगे, ये नीचे पे, ये देखो नीचे पे, इसको आपको क्या मिलेंगे, इसको आपको मिलेंगे कंसोल पोर्ट। ये कंसोल पोर्ट किसके लिए होता है, कंसोल पोर्ट होता है आपके CLI एक्सेस के लिए। हमेशा डायरेक्ट याद, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ग्राफिकली जाना है तो आप मैनेजमेंट पे जाओगे, सिंपल सी चीज, मैनेजमेंट पे जाओ, मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी दे दो, फिर आप उसको एसएसएल के थ्रू एक्सेस करो ग्राफिकली। वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने फायरवॉल को जैसे CLI के थ्रू, जैसे राउटर स्विच CLI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मुझको उसको ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना है, CLI के थ्रू ही करना है, तो आप क्या करोगे, उसको CLI के थ्रू ही एक्सेस करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल पे जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है भाई, आप अपना लैपटॉप ले लो, एक कंसोल केबल जो होता है, हमने सबने देखा है कंसोल केबल कैसा होता है, या मुझे दिखाना पड़ेगा, देवेंद्र, इमरान, अनुज, आपको पता है, आपने देखा है कंसोल केबल? ये हाँ सर सर। देखा है। चलो यस वेरी सर, गुड, यस सर। वेरी गुड। तो आपने ऐसे कंसोल को अपने ऐसे डाल देना है, और ऐसे आपके लैपटॉप पे यूएसबी पे डाल देना है, हम्म। ठीक है, ये आपके यूएसबी पे आ जाएंगे, यूएसबी। तो फिर आप यहाँ से पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज करो, सोलर पुट्टी करो, एक्समोवा करो, जो भी करना है करो। फिर आप यहाँ पे जाके इसके अंदर में, जो आप यहाँ पे जाएंगे हार्डवेयर पे, फिर वहां पे डिवाइस मैनेजर के पास जाके आपने कॉम एंड एलपीटी पोर्ट पे आपको नंबर देख लेना है कि COM 5, COM 6, COM 4, COM 3, COM 2, जो भी नंबर है आप उसको देख के पुट्टी पे आप उसको डालोगे, फिर आपको इसको CLI एक्सेस में मिल जाएगा। और अगर मो, आपको हाँ बोलो। मोस्टली तो वो मोस्टली वो आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन जैसे नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोग पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं मैनुअली। एग्जैक्टली, मोस्टली वो कर लेते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ केस पे अपन उसको चेक कर लेते हैं कि चेक कैसे कर अपन लेते हैं। उसको करेंगे। ठीक है, हाँ जी। डिवाइस मैनेजर पे जाके उसको कर लेना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर इश्यूज भी होते हैं कुछ केसेस पे। हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो कोई कोई ऐसे होते हैं जो विंडोज को अपडेट ही नहीं करते हैं, कि विंडोज का अपडेट पेंडिंग है, तब वो डिवाइस वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इसके नहीं लिए कर अपन पाता ये है। कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। इसके बाद आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएंगे, आपको मिनी कंसोल मिल जाएंगे, आपको मिनी कंसोल पे डालना है, मिनी कंसोल डाल दो, यूएसबी अगर आ गया यूएसबी। ये यूएसबी क्यों क्यों दिया जाता है, ताकि अगर आपके यूएसबी में आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास कोई एफटीपी सर्वर नहीं है, कोई एफटीपी सर्वर नहीं है, तो या फिर टीएफटीपी सर्वर भी नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने पेन ड्राइव पे अपने कुछ फाइल्स को आपको फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी करने हैं, या फिर फायरवॉल की इमेज को अपडेट करने हैं, तो आपने क्या किया, एक पेन ड्राइव उस पर कनेक्ट कर दिया। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अपने पेन ड्राइव पे ही अपने सारे फायरवॉल का डाटाबेस उस पे आप
कॉपी कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, इमेज आई मतलब अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए ये यूएसबी पोर्ट दिया जाता है, ताकि अगर आप 256 अगर ऐसा कुछ पेन ड्राइव लेके आए, या फिर 1 TB का कुछ यूएसबी लेके अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, तो यू कैन वर्क। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन ऑन दिस, देवेंद्र? अभी हाँ नहीं सर, ओके सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपके डिवाइसेस हो गए। तो प्रोडक्ट सिंपल, आपने मैंने क्या किया, इनके बाहरी डिवाइस के ऊपर मैंने आपको बता दिए, जो आपको बाहर बाहर से देखने को मिलेगा। तो ये पोर्ट आइडेंटिफाई होगा, एक आपको इथरनेट पोर्ट मिलेंगे, एक आपको एसएफपी पोर्ट मिलेंगे, एक एचए का पोर्ट मिलेंगे, मैनेजमेंट पोर्ट मिलेंगे, कंसोल पोर्ट मिलेंगे, यूएसबी पोर्ट मिलेंगे, और मिनी कंसोल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये पोर्ट को देखने के बाद, ये पोर्ट अगर आप अपने ये देख लिया, अभी आप इंटरनल अगर इसके अंदर में जाओगे, मैं फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक सेकंड। तो 100 सीरीज, तो आप डेटा शीट पे जाके उस डिवाइस का डिटेल ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ उसका, मेरे पास है एक प्रोडक्शन का उसका। शायद आप मेरा एक सिस्टम देख देख पा रहे हो। ये देखो पोलो अल्टो 850 सीरीज का, जो मैंने आपको दिखाया, स्टार्टा मैंने बताया था। हाँ जी, शो हो रहा है। जी बहुत बढ़िया, ये आप दे देखो यहाँ पे। ये देखो आपके Palo Alto PA850 डिवाइस हो गया आपका। अभी हम्म। इसके हाइलाइट्स में आपको क्या क्या मिलेंगे इस पे सारे, ठीक है, मशीन लर्निंग पावर से लेके सब कुछ यहाँ पे आपको एक हाइलाइट्स मिल जाएगा। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाटा शीट। ठीक है, ये Palo Alto ने क्या किया, आप किसी भी डिवाइस के उसके अंदर में अगर आपको देखना है कि इस डिवाइस के अंदर क्या है नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। तो पीए जो 800 सीरीज है, इसके अंदर दो ही मॉडल होते हैं। पहले मैं इस पे काम करता था, तो हमारे कंपनीज में इसको अपडेट करके 3.2 मॉडल लेके आ गए। ठीक है, तो ये इनके दो ही मॉडल मिलेंगे आपको, PA820 में मिल जाएगा और PA850 मिल जाएगा आपको। सर, ठीक एक है, क्वेश्चन है। हाँ पूछो। ऐसा क्या लगा था कि आपको 800 हटाना चाहिए और अपडेट करना चाहिए था? कुछ केसेस पे हमारे जो थ्रूपुट्स जो होते हैं, वो थ्रूपुट्स को थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा कम मिल रहा था। और कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे, जब हमने वीपीएन वगैरह को हमने और भी ज्यादा जरूरत था सिक्योरिटी का। एसएसएल डिक्रिप्शन जो होते हैं, और डीओडी अटैक्स के जो जो वर्नेबिलिटीज थे, उनके हमें अपडेट्स मॉडल चाहिए थे। उसके बाद हमारे जो रिसोर्स जो पॉइंट थे, वो थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब हमारे जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, ड्यूरिंग 2 2 and 3 years में वो कभी मतलब 30% to 40% हमारे एम्प्लॉय जो है वो बढ़ गया। तो उसके लिए क्या होगा, उतना लोड ये अकेला लेना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिवाइस को अपडेट कर दिया कि नहीं, इससे थोड़ा सा और फास्टर चाहिए, क्योंकि हमें 3 4 फीचर्स भी चाहिए। आप सिक्योरिटी फीचर्स भी बोल सकते हो, और डिवाइस आउटपुट भी बोल सकते हो। जैसे इस वाले डिवाइस पे आपको एच ए के एक ही या इस पे दो ही पोर्ट मिलेंगे 850 में। लेकिन हमारे पास जो डिवाइस है उस पे एच ए का 4 पोर्ट है। ये एक बेनिफिट मैं आपको बता सकता हूँ। समझ में आया ओके आपको? सर। ओके सर, ओके। ओके। तो इस सर पे इसका जैसे आप, कॉस्ट क्या रहता है? सॉरी, इसका कॉस्ट क्या होता है, ऐसा जस्ट पूछ रहा हूँ। कॉस्ट अराउंड लैक्स पे आते हैं। ठीक है, 2 lakhs 3 lakhs ऐसे आसपास आते हैं। अगर आप 550 का देखोगे, वो तो आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। आप ये इसका मॉडल लिख सकते हो, या फिर PA550, या फिर PA3400 सीरीज आप गूगल करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। और ये सारे यूएस डॉलर पे आते हैं, ये इंडियन यूएस
डॉलर पे आपको शो करेंगे, फिर आप उस पर ये कर लेंगे। 440 का लाइसेंस ही 90,000 का आता है हाँ, लाइसेंस ओवरऑल। इसका थोड़ा सा महंगा है ड्यू टू, अगर मैं कंपेयर करूं फोर्टिनेट चेक पॉइंट के। ठीक है, तो ये देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हो, देखो ये पीए 820 का, देखो आपको ये 1.5 Gbps का आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वही चीज मैं पीए 850 कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे ये आउटपुट में मिल रहा है, फायरवॉल थ्रूपुट। ठीक है, थ्रेट प्रिवेंशन का स्पीड इसका देखो इतना इतना मेरा यहाँ पे स्पीड हो रहा है। आईपी से एक वीपीएन का ट्रैफिक 1.4 Gbps, यहाँ पे 1.8 Gbps। ठीक है, ये सेशन काउंट इसका एक मतलब 1,28,000 है, इसका देखो 1,92,000 इतना है। न्यू सेशन पर सेकेंड ये 8,100 मतलब 8100 बना सकता है, ये 1,300 फिर 100 बना सकता है। तो ये हार्डवेयर में आप एक ही सीरीज पे आप देख सकते हो कि इसमें कितना डिफरेंस है, एक ही सीरीज के दोनों मॉडल। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप अपने यूजर के ऊपर डिफाइन करोगे कि आपको क्या चाहिए। आपको एक नेटवर्क एनालिसिस का एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या लेना चाहिए, आपके यूजर कितने हैं, आपके यूजेस कितने हैं, आपके ट्रैफिक कितने हैं, आपके एप्लीकेशंस क्या है, आपके कनेक्टिविटी क्या है, आप एमपीएलएस यूज कर रहे हो, एसडी वैन यूज कर रहे हो, क्या चल रहा है आपका। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे आप खुद से भी आप चेक कर सकते हो कि इस पे क्या क्या है नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाएंगे, क्या क्या पोर्ट टाइप में मिल जाएंगे, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कि मिल जाएंगे, देखो आप इसमें ओएसपीएफ का कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग हो सकता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट हो सकता है। ठीक है, मल्टीकास्टिंग आईजीएमपी आईसीएमपी, ये सारे चीज हो सकते हैं। तो क्या क्या आपके यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे एसडी वैन के। ओके, ये आपको मिल जाएंगे आईपी से। ठीक है, फिर उसके बाद एसएसएल वीपीएन वीलैंस नेट, ये सारे फीचर्स आप क्या क्या कर सकते हो इस फायरवॉल में, सब आपको डेटा शीट पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपको ये भी बताएगा कि आपके किस इन्वायरमेंट में फायरवॉल के टेम्परेचर कितना होता है, कितना कम कितना हाईएस्ट तक वो नॉर्मल ले सकता है, कितना ज्यादा तक वो झेल सकता है। ठीक है, ये सारे चीज थोड़ा बहुत आपको, इसलिए मैंने बताया थोड़ा आपको क्या करना है, एफर्ट डालना है, क्या जब भी आप ऑफलाइन मतलब आप फ्री रहेंगे तो आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर अगर आप चेक करेंगे कि क्या है नहीं है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, चलो। तो मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूँ कि सिनेरियो के क्या होता है। हाँ सॉरी, इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी और बताने वाला हूँ, रुक जाओ, इसके बाद अपन प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने जो बताया ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। तो एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना, पैनोरमा वाला, कभी हाँ, पेनोरमा नाम सुना है। नाम सुना है, किसी को आइडिया है पैनोरमा क्या है। नहीं सर। यस चलो सर। कोई बात सेंट्रल नहीं, मैं आप सेंट्रलाइज्ड आपको डेटाबेस है वो। हाँ जो बोलो। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है मल्टीपल फायरवॉल्स का। हाँ सही कहा, वेरी गुड। तो मल्टीपल फायरवॉल्स को हम मैनेज कर सकते हैं एंड हाँ और एग्जैक्टली पॉलिसी पुश कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल डिवाइस पे हम मल्टीपल डिवाइस पे मतलब वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं मल्टीपल फायरवॉल्स पे। बहुत बढ़िया, सबको आइडिया है, बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको ऐसे करके, एक्चुअली सर मेरे को कुछ डिटेल चाहिए थी इस अपना कोर्स के रिगार्डिंग। क्या बोलो। आप जो यहाँ पे जो जितनी भी आप स्टडी करवाओगे, सो किस से रिलेटेड स्टडी करवाओगे, मतलब बेसिक फायरवॉल्स के या समथिंग डिफरेंट, या मतलब देखो यहाँ पे जो है, मैं जो प्रोडक्शन पे यूज होता है और जो सिलेबस पे है, मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये फायरवॉल तो बहुत बड़े हैं ना। इस पे हम इसके करेक्ट। अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे, बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है, कोई भी चीज का अगर आप जाओगे देखोगे आपको बेसिक मिलेगा, एडवांस मिलेगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि एक ऑफिस पे आप फायरवॉल को सपोर्ट दे पाओ, काम कर पाओ, है ना।
उस लेवल तक नहीं, हम, सपोर्ट लाइक तो फिर सर मल्टीपल थिंग्स आर देयर ना सर, लाइक, लाइक आईपी सैक, फिर हाँ आपके वो तो डेफिनेटली है ना, उस पे तो हम लोग वो तो करेंगे ही। मैंने इसके लिए आपको बताया, इसके लिए क्या होता है, सिलेबस होता है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, जो यूज होते हैं, जो एक सेशन पे अगर आप एंटर कर रहे हो तो आप इस स्टेज में इतना सीखोगे, सेकंड स्टेज में आप इससे आगे जाओगे। तो ये Palo Alto के पास बहुत सारे सिलेबस है। हम लोग जिस कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, PCSNE, ठीक है, ये PCSE कोर्सेज क्या है ना इसका, एक सेकंड मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप तो सर स्क्रीन, इसमें ये मतलब इसमें तो आपकी बेसिक थिंग्स आएंगी ना सारी, जितना भी बेसिक अपना फायरवॉल का है, सभी करेक्ट? आएंगे आपको यहाँ पे अगर आप बेसिक आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्या ही करोगे। अपन यहाँ पे ये करेंगे। क्योंकि सर एक्चुअली मैं इस फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ, और 40 गेट पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट मैं मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्चुअली मतलब जो मतलब बड़ी चीजें हैं वो हम सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो मतलब मैं ऑलरेडी 4 ईयर से मतलब एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ओके। तो अभी मैंने रिसेंटली मूव किया किसी दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पे पालोटो दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो ओके। वही है, मैं अब देखो सर, पालो अल्टो और 40 गेट देखो, मतलब जो फंक्शन है तो वो तो, और जो प्रोटोकॉल है वो सेम रहेंगे, करेक्ट? बट उनका जो मतलब कैसे फंक्शन करती है, कैसे मतलब ऑपरेट करती है, वो तो अलग अलग थिंक है उनकी ना। ठीक है, तो वही है। ठीक है, ओके, नो इशू, गो अहेड। ठीक है, गुड। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, आप इसको ऐसे सब समझ सकते हैं हम लोग कि ये अगर आपके अलग अलग लोकेशन के फायरवॉल है, ये फायरवॉल क्या है, आपके पुणे का है, ये मेरा NCR दिल्ली का है, ये मेरा चेन्नई का हो गया, ये मेरा मुंबई का हो गया। आपके 4 ब्रांचेस में ऐसे 4 फायरवॉल आपने ले लिए। बहुत बढ़िया। तो पानोरमा एक ऐसा डिवाइस है जो आपको ये हेल्प करेगा, आप पानोरमा से इन सारे चीज को एक जगह से सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अभी के लिए मतलब पैनोरामा पे बेसिक्स मैं आपको यही यही बता रहा हूँ, इसको PANO, पैनो, ROM, पैनोरामा। ठीक है, तो पैनोरामा पे क्या है, पैनोरामा पे आपको, पैनोरामा में आपको ये सारे चीज को यहां से जो होगा वो आपको हैंडल करना। इसका मैं नाम दे दिया नागपुर, इसका नाम दिया पुणे, NCR, मुम मतलब मुंबई, अलग अलग लोकेशन में, और ये आपके USA में। ठीक है, और ये ISP। आप ऐसे मान के चलो, तो पैनोरामा इन सारे डिवाइस को आपको सेंट्रलाइज से कनेक्ट करना, सेंट्रलाइज सपोर्ट देना, आप इन डिवाइस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऐड ऑन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये पैनोरामा के कंसेप्ट हो गए। तो अगर आपको पैनोरामा यूज करना है, इनके लिए एक अलग आर्किटेक्चर होता है, अलग लाइसेंस होते हैं, इनके लिए एक अलग डेप्थ इन डेप्थ टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना ये है। तो समझ में आया आपको पैनोरामा क्या है? ये जो पैनोरमा आपने डिवाइस लिया हुआ है, ये भी तो हम्म, एक फायरवॉल ही है ना? बिल्कुल फायरवॉल ही है, हाँ, तो उसमें लेकिन ये पैनोरमा, मैनेजमेंट फायरवॉल है। ओके, तो ये वैसे वर्क नहीं करेगा जैसे ये आपने लेफ्ट साइड में पिक्चर्स लगाई हैं? ये यूजर एंड फायरवॉल है और ये मैनेज एंड फायरवॉल है। ये इसका काम भी, ओके। आप भी इस पे रूल बना सकते हो, VPN बना सकते हो, हम्म। सब भी का कर सकते हो, लेकिन इसका काम हम लोग मल्टीपल फायरवॉल को इससे ही कंट्रोल कर लेते हैं और हाँ, मैनेज करते हैं। जो ठीक है। मैनेजमेंट वाला काम है ना, वो अब हम्म। मैं पैनोरामा से ही करता हूँ। ठीक है, मैं पैनोरामा के समझ भी गया। आपको मॉडल मिलेंगे, पैनोरामा के भी आपको VM मिलेंगे, पैनोरामा का भी आपको प्रिज्मा प्रिज्मा में आपको पैनोरामा भी मिलेंगे। ठीक है, हम्म। दिखाऊंगा समझ मैं गया। आपको इसमें कैसे होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, ओके तो सर। हम लोग सर क्या करते हैं अभी, पोलो हेलो। अल्टो पे एक सिनेरियो ड्रॉ करते हैं और एक हेलो सर। बेसिक, या हाँ बोलो। सर, डायरेक्ट पोलो अल्टो सीखना क्या सही है?
डायरेक्ट पॉलो अल्टो मतलब इस बैच में जो भी मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं वो सब नेटवर्क इंजीनियर रोल पे हैं, हम्म। और मैं डेस्कटॉप से डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ पोलो ऑल्टो पे सीसेन्य बेस पे, अच्छा। तो मेरे लिए काफी रिस्की नहीं है सर? नहीं, रिस्की तो नहीं है। देखो क्या है कि Palo Alto जो है, इनके फंक्शंस जो है वो नेटवर्किंग के रिलेटेड ही है। आपको बस थोड़े बहुत चीजें जैसे आईपी राउटिंग, ये सब चीज जो है आपको वहां पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो डेस्कटॉप से आप अगर आप जंप कर रहे हो, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ रिस्की है। ठीक है। अगर आपको ये पता है ना, मतलब थोड़े बहुत इसमें राउटिंग वगैरह इसके बारे में पता है ना, आईपी हाँ एड्रेस। हाँ हाँ। ठीक है। आप थोड़ा सा एक दो दिन देखो। ठीक है। नहीं सर, आपका। एक्चुअली क्या है, हम लोग मेरा रीज़न, मेरा मेरा पर्सनल, कि राउटिंग स्विचिंग में हमने बहुत काम किया, नेटवर्क इंजीनियरिंग में। हम्म। लेकिन अभी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम मूव करना चाह रहे हैं, और पर्टिकुलर फायरवॉल पे ही हम काम करना चाह रहे हैं। तो अभी पोलो ऑल्टो पे ही अभी ईच एंड एवरी कंपनी एक फायरवॉल इंजीनियर हायर कर रही है। ओके। तो इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी में जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो फायरवॉल लर्न करना पड़ रहा है मुझे। गुड डिसीशंस। यस। सर तो सीएच करने के बाद भी नेटवर्क सिक्योरिटी में जा सकता है ना सर? तो आप जा सकते हो, क्लाउड में भी आप सिक्योरिटी ये कर सकते हो, इसमें ही नहीं। तो मैं आपको लैब पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मुझे 1 मिनट दे दो। Yeah. अब मेरा सेट लैब देख पा रहे हैं? यस सर। चलो, तो इस लैब का नाम देते हैं टेस्ट नेटवर्किंग लैब। सेव करते हैं। तो एक छोटा सा सेटअप मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोड पे डिवाइसेस ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, वीपीसी ले लेता हूँ। ठीक है। वीपीसी मैंने 2 ले लिए। ये एक आपके यहाँ पे रख दिया और मैंने आपके यहाँ पे रख दिया। सिंपल वे पे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा, वी आईओएस ले लिया जो मेरे स्विच के है। ये यूएनजी ब्राउजर पे नहीं चल सकता क्या? सिस्टम पे इसको करना ही पड़ता है। हाँ, मैं तो ये यूज कर रहा हूँ। आपको ऑफिस से दिया जाएगा, आप सचिन सर से एक बार बात कर लेना। वो प्रोसेस क्या है वो आपको समझा देंगे लैब से। नहीं, हेलो। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि ब्राउजर पे हम इसको कर पाए? नहीं, ब्राउजर पे तो नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत लोडेबल एप्लीकेशन है ना। हाँ, सिस्टम पे ही करना हम्म। पड़ता है। और रैम इसमें ज़्यादा होनी चाहिए सिस्टम पे। जिस- सर
हाँ बोलो। सर वो पैनारोमा अभी आपने जो बोल बताया है उसमें आपने 5 फायरवॉल कनेक्ट किए, उसके बीच में इंटरनेट के थ्रू आई एक ही आईपी के थ्रू होता है? आई आईपी एड्रेस। हाँ हाँ, एक्चुअली वहां पे थोड़ा नहीं समझा मुझे बस। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ फिर मैं ठीक है सर, ओके। बताता हूँ। तो ये आपके एक सेगमेंट में बन गया। ये आपके इस फायरवॉल पे कनेक्ट हो गया है ETH 0 पे, और ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। मैं बहुत सिंपल सी सिनेरियो बना रहा हूँ आपका। ये आपके एक अलग लोकेशन है, ये आपके अलग लोकेशन है, ऐसे कर करके आप समझो। तो पॉलो फायरवॉल जो होते हैं ना, ये जोन बेस्ड फायरवॉल होता है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल कॉन्फ़िगर करो, मैं यहाँ पे लिख लिख के करता हूँ। मैं एक आईपी दिया 10.0.0.0/24 मैंने कर दिया। 24 फॉन्ट साइज 18 कर दिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया, ओके कर कर दिया। ये नेटवर्क को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनका आईपी, एक काम करता हूँ मैं, इनका आईपी डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ। इनका आईपी मैंने 1 दे दिया। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हो क्या? हाँ पूछो। सर एक्चुअली थोड़ा सा क्वेरी था मुझे, ये 10.0.0.1/24 लिखा ना आपने, हम्म। तो ये जो 24 है वो क्या मेंशन करता है एक्चुअली जस्ट? ये 24 आपके सबनेट में मेंशन करता है। ये 24 जो होता है ये सबनेट मार्क्स होता है। कि आपको पता होगा कि आईपी को हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करने के लिए हम लोग उस पर सबनेटिंग करते हैं। और हम्म। सबनेटिंग करने के लिए ये जो /24 वाला पार्ट है, ये इसको बोला जाता है CIDR। ये डिफाइन करता है कि आपके क्लास A नेटवर्क को आप होस्ट के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करोगे। अगर मैंने 24 लिख दिया ना, तो इसका होस्ट की कितना आ गया, इसका होस्ट 254 आ गया। अगर मैंने इस पे 8 कर दिया, तो वो 16 करोड़ के आसपास इसका आईपी एड्रेस चला जाएगा। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, सबनेटिंग। हम्म। तो ये सबनेटिंग है वो। और /24 इसको बोला जाता है CIDR। अभी ओके। अभी समझे। हम्म। और मैं आपको 192.168.0.1/24। एक्चुअली मेरे पास लैब रेडी रहते हैं। आज का लैब अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, तो मैं आपको कर रहा हूँ बता रहा हूँ, वरना मेरे लैब्स हमेशा रेडी रहते हैं। बस आपको बस ऑन करना है और कॉन्फ़िगर करना है। कोई बात नहीं, अगर आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो देखो मैंने क्या किया, जब भी अपन लैब करते हैं ऐसे करके, मैं ऐसे करके लैब प्रेफर करता हूँ। ताकि आईपी एड्रेस हर एक इंटरफेस पे मेंशन रहना चाहिए, ताकि आप पे कोई गलती ना हो। तो सिनेरियो क्या बन बन रहा है कि एक फायरवॉल ऐसा है पोलो अल्टो, जो एक दो अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है। और भी इसको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए इसको मैं क्या लिख लिख देता हूं, इसको मैं लिख दिया TRUST। ये जोन बना रहा हूं दो अलग अलग। एक होता है ट्रस्ट जोन बना दिया मैंने, इसका 18 मैंने ये कर दिया, रेट कर दिया इसको मैंने। ट्रस्ट मतलब ग्रीन पे डाल दिया। तो ये जोन जो है आपको फायरवॉल पे क्या बनते हैं, जोन बनते हैं। अभी आप देखोगे कि फायरवॉल पे कैसे जोन के ऊपर काम होता है। दूसरा आप कहाँ से जोन बना रहे हो, दूसरा ये आपके अनट्रस्ट, UNTRUST अनट्रस्ट जोन। बोल्ड अनट्रस्ट जोन। तो ये आपके अनट्रस्ट जोन, ये आपके ट्रस्ट जोन। आई थिंक इमेज देख के आप समझ पा रहे हो। अगर आप इस पे और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन करना है कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ऐसे किया, और स्क्वायर सब सॉलिड डैशेस किया, इसको बॉर्डर कलर ओके कर दिया। ठीक है, ये आपके आ गया अनट्रस्ट। ओके। और यहाँ पे आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ग्रीन कलर्स में, स्क्वायर डैशेस।
ओके, ठीक है। तो ये ऐसे फायरवॉल जो है आपके दो अलग अलग जोन के साथ ऐसे कनेक्टेड है। अभी आपको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि यहाँ का ट्रैफिक यहाँ पे जाए, यहाँ का ट्रैफिक यहाँ पे जाए। तो ऐसे करके अगर फायरवॉल को अगर आप करोगे तो ठीक है, जोन बना लिया। लेकिन इस फायरवॉल को इंटरनेट कहाँ से आएगा? इसके लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क पे जाके, मेरे यहाँ पे है एक इंटरनेट जो मेरे लैन पे काम करता है। ये मैंने यहाँ पे इंटरनेट मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये मेरा क्या है, ये मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट को मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिस्टम के इस इंटरफेस पे नहीं, मैनेजमेंट पे लगाता हूँ। मैंने इसके बारे में आपको बताया था ना, मैनेजमेंट पोर्ट इस पे मैंने लगा दिया। अगर आपको ये नहीं करना है Palo Alto में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक पीसी लगाना पड़ेगा, फिर इसके इंटरफेस पे आईपी देने पड़ेंगे, फिर आईपी के देके फिर आप इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। वो भी मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस पे दिखाऊंगा, कल आपको दिखाऊंगा कि इस फायरवॉल को पीसी के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। फिलहाल अभी हमने एक डायरेक्ट देखना है। इस पे मैंने स्टार्ट कर दिया Palo Alto को। तो ये स्टार्ट होने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है। तब तक मैं बाकी सिस्टम को भी ऑन करके आईपी दे देता हूँ। सर कल भी क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल। कल कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? सेम। आप क्लासेस पे आपने सर। वैसे 9 बजे से स्टार्ट होगा क्लास। 9 से 11 हम रेगुलर करेंगे स्केड्यूल। संडे को चर्च होता है। हम्म। संडे को चर्च रहता है बोला, ऐसा इसीलिए। हम्म, अच्छा, कितने बजे रहता है आपका चर्च? वही 10 10 से 12 12 11 1 बजे तक। एक्चुअली आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपका कुछ मिस हुआ है और डाउट आपके उसके बाद क्लियर कर देंगे सर। कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। ओके। सर इसकी रिकॉर्डिंग ईमेल में आएगी या फिर व्हाट्सएप पे? देखिए, अगर कोई एनरोल्ड है तो उसका एक सेपरेट पोर्टल है, उसका यह यूजर नेम आईडी पासवर्ड उसको मिला हुआ है, उसके अंदर अपडेट हो जाता है सेम डे। और जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है वो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं एक क्वालिटी आइडिया के लिए, ताकि वो उसको देखकर स्टूडेंट्स एनरोल कर सकें। अगर आपने आज पहली बार ज्वाइन किया तो आपके लिए ये एक काइंड ऑफ डेमो सेशन था, और कल भी आप ले सकते हो एज ए डेमो सेशन। उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो अगर आप आज से ही सेटिस्फाई नहीं हो। नहीं, हमने तो पहले भी किया है, मतलब अभी अच्छा, से नहीं तो पूरा 1 वीक हो गया ठीक है। तो ये हम जो। इस क्लास के बाद डिस्कस करते हैं जो भी आगे का प्रोसेस रहता है। ओके। ओके। सर ये आपके यूट्यूब में कौन सा चैनल है? आप मतलब आपकी डिटेल्स, मैं फर्स्ट टाइम तो ज्वाइन किया हूँ इसलिए। सॉरी, क्या पूछा आपने? आ, मैं आप लोगों से फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ हूँ, सो वन ऑफ माय फ्रेंड रिफर्ड योर लिंक। हम्म। तो मुझे आइडिया नहीं है कि इंस्टीट्यूट कौन सा है या आपका यूट्यूब पे चैनल कौन सा है फॉर रेफरेंस। मैं आपको व्हाट्सएप पे ना सारी चीज़ें डिटेल भेज देता हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट जेन आईटी कोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अच्छा अच्छा। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल डोमेन्स में, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड क्लाउड सिक्योरिटी। सो लाइव क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डिंग्स, लैब एक्सेस, हैंडमेड नोट्स, एवरीथिंग रहता है, डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू। यस, कंटिन्यू देवेंद्र सर क्लास। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही। अरे वो मेरा मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो, तो चार्ज कम हो गया, वो बंद पड़ गया, हाँ, फिर वापस से चार्जिंग करके ऑन किया। नो सर। कोई बात नहीं। तो मैं चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको।
ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? सर। यस चलो, सर। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले सबसे पहले हम लोग पीसी को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। बीपीसी, इस पे आईपी एड्रेस देना है। तो मुझे ये बताओ अनुज, ये बताओ कि अगर मैं इस पीसी पे ये आईपी दिया 10.0.0.100, तो इस पीसी पे मैं गेटवे क्या दूंगा, गेटवे आईपी क्या होने वाला है? सर 99। नहीं, इसका गेटवे आईपी होगा 10.0.0.1। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने वीपीसी किया, क्योंकि ये पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है ना। एक सेकंड। गेटवे सर नेक्स्ट होप होगा उसका। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। देख यहाँ पे आईपी क्या देंगे, आईपी 10.0.0.100। मैं ये VPC क्यों ले रहा हूँ, ताकि सिस्टम यूटिलाइज थोड़ा सा कम हो। रियल पीसी भी ले सकता हूँ, विंडोज 10 7 भी डाल सकता हूँ, लेकिन अभी अपना कंसर्न सिर्फ पिंग है। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल का मतलब काम के नहीं है, इसके लिए मैं उस पर अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ताकि सिस्टम यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम हो। सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255, 255, 255.0। और ये आपके यहाँ पे कैसे जाएंगे, 10.0.0.1, ये जाएंगे आपके गेटवे। ठीक है, तो ये आ करेक्ट गया सर। क्या, ये गया आपका आईपी एड्रेस। ओके, ये आ गया आपका सबनेट मार्क्स, और ये आ गया आपके गेटवे। क्यों ये गेटवे, ताकि ये, सॉरी, क्योंकि ये पीसी का रिसोर्सेज, इस पीसी का ट्रैफिक जो है फायरवॉल के इस इंटरफेस से जाएगा, तो ये ही इंटरफेस इसका गेटवे होगा 10.0.0.1। तो मैंने 10.0.0.1 इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, शो आईपी करके जब कमांड दिया, तो ये देखो मुझे यहाँ पे गेटवे क्या है ये शो हो रहा है, और मेरा ट्रैफिक 10.0.0.100 दिखा रहा है। ओके, सो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पीसी जो है इसको भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो क्या आईपी देंगे, 192.168.0.100। एक बार चेक कर लेता हूँ, जीरो ही ना, यस, 0.100, 0.100। सबनेट मार्क्स 255, 255, 255, 255.0, 192.168.0.1। ये आप आईपी एड्रेस दे दो। कैसे चेक करोगे आप, शो आईपी करके चेक कर दोगे। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे तो आपके फायरवॉल ऑन हो गए। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ। ये जो आप ब्लैक कंसोल दे देख रहे हो ना, ये अभी फायरवॉल बूट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको करने देते हैं। तब तक एक बेसिक आपको ये क्लियर कर देता हूं, कि जब आप एक फायरवॉल को खरीदोगे, ये वाले फायरवॉल आपके जो बॉक्स रहेंगे उसको आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहेंगे, तो डिफॉल्ट मैनेजमेंट आईपी क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको डिफॉल्ट मैनेजमेंट आईपी क्या होता है, 192.168.1.1। और इसका यूजर नाम नेम क्या होता है, ADMIN, एडमिन होता है। पासवर्ड भी आपके एडमिन होते हैं, ये आपको याद रखने का। तो एडमिन 192.168.1.1 आपके मैनेजमेंट के आईपी होंगे, और यूजर नेम भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन होगा। जब आप लॉग इन करेंगे तो वो आपको क्या पूछेगा, कि भाई आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करो। ठीक है, तो आपको ये, अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखूंगा ना, ये देखो ADMIN एंटर करूंगा, वो अभी करने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से लोड नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप देखोगे जब आप फर्स्ट टाइम लैब लैब करोगे, तो पासवर्ड दोगे तो देखोगे आपको इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो ये घबराना नहीं है इस पे, कि ऐसा कि मैंने कुछ गलत पासवर्ड दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि आप Palo Alto फायरवॉल को जब ऑन करोगे, तो आपको 7 to 8 मिनट आपको वेट करना है। जब वो प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से बूट हो जाएगा, तभी आप उस पर क्रेडेंशियल दे सकते हो।
मैंने यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, देखो ADMIN एडमिन एंटर किया, पासवर्ड भी एडमिन एंटर कर रहा हूँ। देखो अब वो मुझे इनकरेक्ट दिखा रहा है। क्या मैं गलत डाल रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं डाल रहा हूँ, पॉलो अल्टो लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। ये बहुत हेवी डिवाइस है ना, इसके अंदर में अब अभी देखो, अभी वो जाके इनिटिलाइज हो रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लेता है सर ये। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा ही लेता है, 10 मिनट तक टाइम ले ही लेता है। तो आपको पेशेंस रखना है ना, बार बार वो ये नहीं करने का। तो अभी ये वो इनिटिलाइज होगा। अभी ये तो मेरे मैनेजमेंट पे कनेक्टेड है, तो मैनेजमेंट से वो आईपी मुझे मिल गया। देखो क्या क्या मिल गया, 192.160.183.146। तो ये मेरे मैनेजमेंट के आईपी है। हम्म। ठीक है, तो ये मैं आईपी जब भी ग्राफिकल में डालूंगा ना, तो मुझे फटाक से मुझे क्या मिल जाएगा, ग्राफिकल पेज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी वेट करूंगा। अभी ये क्या बता रहा है कि इंटर ओल्ड पासवर्ड करो। मैं ठीक है भाई, कर देता हूँ। इंटर ओल्ड पासवर्ड क्या था अपना? कौन बताएगा ओल्ड पासवर्ड अपना क्या है? अभी मैंने आपको बताया, एडमिन 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 यूजर नेम और पासवर्ड भी एडमिन है। तो एडमिन, हाँ। ये दे दिया। अभी न्यू पासवर्ड अपन क्या करते हैं, टेस्ट, टेस्ट का टी कैपिटल में दिया और बाकी का स्मॉल, 123 एंटर कर दिया। टेस्ट 123 एंटर कर दिया। अच्छा, एक से ना, एडमिन 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 किया मैंने, यहाँ पे टीटीएल पे लॉगिन हो गया। ओल्ड पासवर्ड एडमिन, एंटर। एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको देना है, जैसे एट द डेट, ऐसा कुछ।
तो आप कमांड से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको कमांड से करना है तब यहाँ पे आप लगाओ, यहाँ पे शो आईपी करके, अगर आप देखना शो मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी। एक सेकंड इसको लोड होने। जैसे ये फायरवॉल आपने यहाँ पे ऐसे लॉगिन कर लिया CLI पे थ्रू, आप यहाँ पे क्या करोगे, शो इंटरफेस मैनेजमेंट, ये आप एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आईपी एड्रेस। ये आपके क्या है, नेम, मैनेजमेंट इंटरफेस, स्टेटस, ठीक है। 1 Gbps का ये मेरा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, मैक एड्रेस ये। तो ये आपको मैनेजमेंट आईपी मिल गया 192.168.83.146। अभी अब मैं इस पे जाके वही लिखूंगा 192.146, एंटर किया, ये देखो। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद प्रोसीड कर दूंगा। ये आ गया मेरा पालो अल्टो फायरवॉल का कंसोल। यूजर नेम मेरा एडमिन, पासवर्ड जो मैंने दिया था, एंटर। और बुटिंग ठीक है, कोई बात नहीं। सिक्स। এই কটা সিটি আছে শুনতে পেরেছো? চারটি? শুনতে লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে না ओके, तो ये पहले आपके जनरल इंफॉर्मेशन आते हैं, ये टैब आपके ऐसे आते हैं। अगर आप चाहो इसके अंदर में कुछ टैब्स आपकी जरूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहता है कस्टमाइज करना है इसको, आप यहाँ से यहाँ पे डाल दो, कस्टमाइज ऐसे भी हो जाएंगे। ये मैं भी आपको इसके बारे में बताता हूँ, कंट्रोल पैनल, डाटा पैनल, ठीक है। ओके, सही, सारी चीज के ऊपर बनाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको। सेशन काउंट क्या होता है, ये सारी चीज बताऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ये गए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे जाके अगर कुछ एडिट करना है कि नाम वगैरह सब भी आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे मैं कहा गया, डिवाइस पे गया, डिवाइस पे जाके जो आपका सेटअप है, सेटअप पे जाओगे, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। कैसे एडिट कर सकते हो, ये होस्ट नेम आपको चेंज करना है। आपने यहाँ पे दे दिया PA850, ये आपका दे दिया PA850, ठीक है। आपको एक बैनर लगाना है, बैनर लगा दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बैनर पे, दिस इज PA850 ओनली ऑथोराइज्ड एडमिन आर अलाउ टू एक्सेस। अब लगा दो, ऐसे कर करके एक बैनर लगा दो, लग गया, ठीक है। इस पे कोई प्रोफाइल अपन अभी नहीं बना रहे। अगर आपको सिक्योरिटी के लिए अगर कोई प्रोफाइल बना रहे हो तो आप यहाँ पे जाकर उसको अपडेट कर सकते हो, SSL TLS। टाइम जोन आप यहाँ पे देख सकते हो, US स्पेसिफिक है। अगर आपको यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे एशिया लिखोगे, एशिया, एशिया कोलकाता। ये देखो एशिया कोलकाता टाइम आ गया। डेट टाइम वगैरह जो अपने हिसाब से आप करके इसको ओके कर दोगे, ठीक है। ये आपका ओके हो गया। अभी आप एक चीज देखो, ये तो आपके पॉलोल्टो ऑन हो गया ना। अभी आप मेरे को एक बताओ, अगर मैं यहां से बैठ के देखो इस इंटरफेस पे, अगर मैं आईपी ये करूँ, आईपी भी देख, अभी तो मैंने आईपी नहीं दिया, आईपी देके हिट करूंगा ना, तब भी मुझे जो है वो पिंग नहीं मिलेगा।
तो अगर आपको मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अगर आप फायरवॉल पे आ गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जोन कॉन्फ़िगर करना है। तो आप यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाएंगे। नेटवर्क जाके सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो जोन, जोन को यहाँ से बना लो। ठीक है, जोन आपका क्या है, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट आपको एक बनाना है। और ये आपके इंटरफेस टाइप मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत तरीके के होते हैं, टैप होते हैं, वीवेयर होते हैं, L2 L3 टनल। मैं यहाँ पे आईपी देने वाला हूँ। आपको पता है आईपी जो है वो OSI के लेयर 3 में काम करता है, इसके लिए वो L3 हो गया। ठीक है, इसको करने के बाद ये सारे ऑप्शन जो है अपन देखते हैं यहाँ पे। अब ये फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रस्ट आपको ये कर दिया। दूसरा अपन जोन बनाएंगे, इसका नाम क्या है, UNTRUST, अनट्रस्ट। इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे L3 पे डाल देंगे। फिर इसको यहाँ पे जगह अगर आपको जोन प्रोडक्शन इनेबल करना है, ये भी अपन का टॉपिक है, जोन प्रोडक्शन, जोन प्रोटेक्शन। यूजर आईडी आपको अगर कॉन्फ़िगर करने होंगे, यूजर आईपी आप यहाँ पे कर सकते हो। ACL, डिवाइस के ACL जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। दो आपके जोन बन गए। फिर जोन बनने के बाद आप क्या करोगे, इन दो इंटरफेस पे आईपी दोगे। ईथ 1/1 पे 10.1, ईथ 1/2 पे 192 आईपी। तो आप यहाँ पे देखो, जोन पे गए, ये आपके इंटरफेस हो गए, है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी ये अनटैग्ड है। आपको यहाँ पे अगर कुछ लिखना है लिख दो कि दिस लिंक इज कनेक्ट TRUST, ट्रस्ट जोन, ऐसे करके आप लिख दो यहाँ पे। हमने इंटरफेस कौन सा सिलेक्ट करना है, आप इतने ये सब में से लेयर 3। क्लियर, आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा यस सर। तो यहाँ पे ये असाइन जो है, फिर हमने ये कर लिया, ये एक वर्चुअल राउटर होता है, बस जैसे राउटिंग। आप Palo Alto में अगर अलग अलग नेटवर्क पे अगर ट्रैफिक लेके जा रहे हो तो राउटिंग तो लगेगा ना। तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल राउटर। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप डिफॉल्ट चूज कर लो। देखो एज पर द इस सिनेरियो में मुझे राउटिंग की जरूरत नहीं है। आपको ये भी पता है कि ये दो सेम, ये जो Palo Alto जो है इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, इससे भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसको राउटिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक अलग नेटवर्क अगर होता तो मुझे राउटिंग करना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट है तो मैंने डिफॉल्ट डाल दिया। सिक्योरिटी जोन, आप मुझे ये बताओ 1/1 कौन से जोन से बिलोंग कर रहा है, ट्रस्ट से या अनट्रस्ट से। है। ट्रस्ट से कर रहा है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिक्योरिटी जोन को कौन सा सिलेक्ट करोगे, ट्रस्ट ज्वाइन करेंगे। ट्रस्ट कर दोगे, बस ये हो गया। फिर क्या होगा, ये बता रहा है कि आपके इथरनेट 1/1 या भी ट्रस्ट जोन का मेंबर हो गया। आपको क्या करना है, IP v4 पे जाके आईपी देना है। आप देख लो आईपी एड्रेस क्या है इथरनेट 1/1 का, 10.0.0.1। आप यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आईपी होगा, 10.0.0.1 प्लस स्लैश 24। करके आप सबनेट को ऐड कर दोगे 24। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पे DHCP से आईपी आ रहा है, तो आप यहाँ पे DHCP अलाउ करोगे। IP v6 है तो IP v6 दे सकते हो। SD WAN अगर आपके पास है तो आप SD WAN अप्लाई करो यहाँ पे। ठीक है, तो SD WAN के लिए मुझे यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, इसके लिए वो यहाँ पे डिसेबल है स्टेटस। एडवांस पे ये चीज होता है मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो Palo Alto फायरवॉल पे आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं रिक्वेस्ट आने वाला, क्योंकि आपके मैनेजमेंट प्रोफाइल जो है आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल मतलब क्या, इस पोर्ट पे आप क्या क्या अलाउ करने वाले हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख दो ALLO, अलाउ। अगर आप HTTPS टिक करोगे तभी मैं HTTPS के थ्रू इसको एक्सेस कर पाऊंगा। अगर आप इस पे SSH अलाउ करोगे तभी मैं यहाँ से इस PC से फायरवॉल को रिमोट ले पाऊंगा, वरना नहीं ले पाऊंगा। इसको क्या हो गया, एक से ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे SSH एनेबल करना है। अगर मैंने यहाँ पे पिंग अलाउ किया तभी मैं उस PC से इसको पिंग करूंगा, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
अगर आपके पास यूजर आईडी है तो आप यहाँ पे यूजर आईडी कॉन्फ़िगर जब करेंगे, मैं दिखाऊंगा, तो इस पे मुझे ये करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स पेज अगर करूंगा तभी रेस्पॉन्स पेज आएगा। तो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विस एंड नेटवर्क सर्विसेज दो अलग अलग मिलेंगे, आपको उस पे जाके अलाउ करने हैं कि आप क्या कर पाओगे। अगर कुछ स्पेशल परमिशंस आपके पास है तो आप परमिटेड आईपी एड्रेस देके यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हो कि ये आईपी भी आपको अलाउ करना है यहाँ पे इस इंटरफेस पे, उसको भी वो कनेक्टिविटी देगा। तो मैंने एच टी टी पी एस किया, एस एस एच किया, पिंग किया। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं मैं कुछ नहीं देना चाहता, बस वो क्या करेगा, पिंग और रिस्पॉन्स पेज का एक रिक्वेस्ट है, यही दो मुझे देना है, तो आप सिंपल जाके इसको अलाउ कर दो, तो ये इस चीज पे ये मैनेजमेंट प्रोफाइल बन गया। तभी आप क्या कर पाओगे, पिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। पूछो। जो मैनेजमेंट जो प्रोफाइल जो हमने बनाई है, इसके अंदर हम लोग ट्रस्टेड आईपी ऐड कर सकते हैं? मतलब मेरे दो होस्ट है, मतलब मेरे जो मेरा जो लैन का सबनेट है, उसमें से मुझे ना सिर्फ मतलब दो सिस्टम को ना ही सिर्फ फायरवॉल का एक्सेस देना है, तो हम इसमें मैनेज प्रोफाइल में कॉल कर सकते हैं वो? मैनेजमेंट अगर वो एक्सेस देना है, किस तरीके का एक्सेस दे देना है, क्या वो पिंग पिंग का एक्सेस देना है, एसएसएच का एक्सेस देना है, क्या दे देना है, वो फायरवॉल अगर आप एक्सेस। फायरवॉल का एक्सेस, तो आप उस पर सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिस भी आप उसको कर सकते हो। आप ओके। सिक्योरिटी पॉलिसी बना दो और फिर उस पे दो पीसी को अलाउ कर दो, बाकी सबको डिनाई कर दो, बस की बाकी वो ही एक्सेस कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा बाकी। ओके। ओके। ये 1/2 पे यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दिस इंटरफेस अनट्रस्ट। अलाउ अनट्रस्ट। फिर आपके यहाँ पे ये जाएंगे, लेयर 3 पे चले गए, आपको लेयर 3 डालना है। आपको पता है ये आपके डिफॉल्ट में जाएगा, सिक्योरिटी जोन आपके क्या आएगा, 1/2 अनट्रस्ट पे आएगा। और आपके आईपी एड्रेस मैंने बताया था, आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.0.1/24। और आपके यहाँ पे एडवांस पे जाके मैनेजमेंट प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है अलाउ नाम का, आप इस पे अलाउ कर दो, ओके कर दो। फिर जब ये कर दोगे, ये आपके दो इंटरफेस हो गया, लेकिन आपको तो इस पे कमिट करना है। तो ये कमिट आप एज कैसे करोगे, आपको यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा। ये कमिट कमिट मतलब आप इस पे सेव कर रहे हो, पॉलो फायरवॉल पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन को आप सेव कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके कमिट कर दो। तो ये कमिट भी बहुत तरीके के होते हैं। मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर बाय होता है कि अगर आप इस पे एडमिनिस्ट्रेटर कर दोगे तो वो क्या होगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूजर वाइज होता है। कमिट ऑल चेंजेस, अगर मैंने इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज को आप आज अभी नहीं बताऊंगा ये प्रोसेस क्या है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कमिट करने से पहले प्रीव्यू चेंज कर लेते हैं। प्रीव्यू चेंज अगर कर लोगे ना, तो वो क्या आपको दिखाएगा कि भाई आपने क्या क्या चेंजेस किया है। ऐड मतलब ग्रीन, मॉडिफाई मतलब येलो, डिलीट मतलब रेड। तो ये देखो मैंने इथरनेट का मॉडिफाई किया है, 1/1 पे क्या क्या मॉडिफाई किया है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये मैंने चेंजेस किया है, ये मैंने नया ऐड किए हैं दो इंटरफेसेस, ठीक है, पिंग, एच टी टी पी एस सब कुछ यहाँ पे बंद कर दिया है, ये मैंने ऐड किया है। तो ये आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो बिफोर कमिट वी ऑलवेज चेक द प्रीव्यू कि आपने मैंने क्या चेंजेस किया नहीं किया है। फिर इसके करने के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखो डेट टाइम वगैरह सब कुछ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने सब सब कुछ है वो ठीक किया, इसको मैंने कमिट कर दिया, तो ये आपके कमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के करना है, कैसे नहीं सटासट मतलब जल्दी जल्दी करना है आपको। ठीक है, ये जब हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एक सिंपल सा रूल बना के दिखाऊंगा सिक्योरिटी पॉलिसीज में कि कैसे ट्रैफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन पे जाता है।
कॉन्फ़िगरेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया, आपके क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद मुझे पॉलिसी बनाना है। जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाओगे, ट्रैफिक इधर से उधर हिलने वाला नहीं है। तो आपको यहां से क्या करना है, नया पॉलिसी बनाना। इसके बारे में भी मैं आपको बताया था अगले क्लासेस पे। मैं इसको ये कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, रूल 1। ठीक है, रूल 1 पे मैं क्या कर रहा हूं, रूल 1 ये मेरा होगा TRUST, ट्रस्ट टू, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट। और मैंने डिस्क्रिप्शन क्या कर दिया, अलाउ ट्रैफिक। तो आपके ट्रस्ट से अनट्रस्ट के लिए मैंने ट्रैफिक बना दिया। तो सोर्स आपके क्या होंगे, अब बताओ। अगर आपको यहां ट्रस्ट से अनट्रस्ट पे जाना है तो आपका सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा। मेरा जो सोर्स होगा मेरा ETS 1/1/1। हाँ, मतलब सोर्स होगा आपको ट्रस्ट। यहाँ पे आपको आईपी नहीं देना है, इसको आपको ट्रस्ट करना है। आपको यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, सोर्स जोन। तो आपको बताओ सोर्स जोन आपके कौन से हुए। ट्रस्ट जोन। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, आपको ट्रस्ट सिलेक्ट कर देना है। अब ये ट्रस्ट के अंदर आपको किसको परमिशन करना है, कोई पर्टिकुलर डिवाइस, मतलब ट्रस्ट के अंदर जितने भी आपके डेल पीसीज है, डेल को आपको अलाउ करना है, तो आप डिवाइस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ट्रस्ट के अंदर आपको 10 पीसी को अलाउ करना है, तो उनका यहाँ पे यूजर आप मेंशन कर सकते हो, मतलब नाम, रोहित, सुमित वगैरह, इनको अलाउ करना है तो आप यहाँ पे नाम यूज कर सकते हो। एड्रेस, मतलब 100 पीसी में से आपको 10 पीसी को अलाउ करना है, उनके आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दो, और बाकी का मत दो, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। डेस्टिनेशन आपके कहाँ पे जाएंगे, डेस्टिनेशन आपके अनट्रस्ट पे जाएंगे। तो ये अपना अनट्रस्ट हो गया। तो ये अच्छे से देखो, सोर्स आपका ट्रस्ट हो गया, डेस्टिनेशन आपके अनट्रस्ट हो गए। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके कौन से एप्लीकेशन रहेंगे, कोई भी एप्लीकेशन आने दो, HTTP, टेलनेट वगैरह जो भी हो सबको अलाउ कर दो। ठीक है। सर्विसेज क्या रहेंगे, सर्विसेज आपके एनी रहेंगे। एक्शन क्या रहेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, डिनाई, अलाउ, ड्रॉप, क्या करना है, अपने को अलाउ करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो फॉलो ऑल्टो में सबके सभी बंद होते हैं ना। अलाउ कर दिया, और ये मैंने एक लॉग जनरेट कर दिया यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ पे सेव कर दिया। आपने देखा सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बना। यस सर। तो ट्रस्ट से अनट्रस्ट के लिए पॉलिसी क्या बना, अलाउ बना। अभी मैं इस पे देखो ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे इसको कमेंट चेंज करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखो, ट्रस्ट से मैं पिंग लगाऊंगा 192.168.0.1 को, या फिर 100 को। चलो 100 को देखते हैं, पहले इसको पूरा तो कमिट होने देते हैं। जब तक ये कमिट नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे मैं अगर कोशिश भी कर लिया तो वो करने नहीं देगा मुझे। ठीक है। ये देखो 100% हो गया। हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड 100%। अभी आप यहाँ पे चले जाओ, पिंग कर दो। देखो, आपको रिक्वेस्ट आ रहा है, यस तो सर। मैं ट्रस्ट से अनट्रस्ट पे जा सकता हूं। लेकिन मैं आपको मजे की बात एक एक और चीज भी दिखाता हूं। अगर मैं आप इस पीसी पे जाओगे, ये मैं चलो आपके लिए क्वेश्चन रखता हूँ, पिंग किसको करता हूँ, 10.0.0.100। फिर मैं आपको देखो यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ पे पिंग मिल ही नहीं रहा है। देखो एरर आ रहा है ना, पैकेट ड्रॉप हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा। ये ना पॉलिसी नहीं है, क्योंकि मेरे को ना अनट्रस्ट है ना, मेरे को ट्रस्ट के लिए मेरे को पॉलिसी बनाना पड़ेगा पहले। बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि आपको हर चीज के लिए ना रूट बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपने रूट बनाया, ट्रस्ट से अनट्रस्ट के लिए बनाया, तो आपने रूल ऐसा बना, वन वे हो गया आपका। ट्रस्ट जो है अनट्रस्ट पे जा रहा है, लेकिन अनट्रस्ट से आप ट्रस्ट पे जाओगे, इसका तो रूल आपने बनाया ही नहीं, तो वो ट्रैफिक को अलाउ कैसे करेगा। इसके लिए वो क्या कर रहा है, पैकेट को यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा है। तो अगर आपको चाहते हो कि ये ट्रैफिक आपके जाए, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि रिवर्स रूल बना देना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने यहाँ पे बनाया, सेम रूल आप यहाँ पे बना दो। जब भी आप बना दोगे तो ये ट्रैफिक वो अलाउ कर देगा। मैं एक थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, फास्ट कर रहा हूँ, रूल 2 लिख दिया।
आपने यहाँ पे क्या करना है, अनट्रस्ट कर देना है, डेस्टिनेशन आपके ट्रस्ट कर देना है। ठीक है, ट्रैफिक आपके सारे अलाउ हैं, लॉग्स आप यहाँ पे जनरेट कर दोगे। ये देखो आपके ये बन गए, तब तक आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद जो पहले एरर आ रहा था विद इन ये पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कैसे वही आपको ट्रैफिक पे अलाउ करना है। तो पॉलिसी हो गया है। अभी देखो पहले जो एरर आ रहा था वही मैं पॉलिसी वापस कर रहा हूं, अभी आप देखो आ रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो गाइस आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट क्लासेस पे अपन लोग देखेंगे कि कैसे पालो अल्टो फायरवॉल के और दो छोटे छोटे एडवांस चीज जो हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो देखने वाले हैं। ठीक है। देवेंद्र सर, एक, यस सर, हाँ बोलो। मैं कह रहा था, ये अभी हमारी कितने कितने लेक्चर हो गए हैं? मैं क्योंकि मैं ना, मेरा ये हो देखो गया। आज ही अपना डे वन है, मैं ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, आज ही अपना डे वन है। इससे पहले अपना क्या क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या कोर्सेज पे क्या करने वाले, पोलो अल्टो क्या है, बस इसी के ऊपर बात किया था, हमने कुछ एडवांस किया नहीं अभी तक। ओके। यही अपना डे वन सेशन है। नहीं सर, आप बोल रहे थे ना कि वो जो डिफॉल्ट जो पॉलिसी है ना, उसके बारे में मैंने हाँ लास्ट। मतलब डिफॉल्ट पॉलिसी मतलब क्या, मैंने पोलो अल्टो को ओपन करके कि यहाँ पे ये होते हैं, यहाँ पे वो होते हैं, आपके पोले कंसोल्स यहाँ पे होते हैं, ये तो मैंने ये समझाया था, कुछ कॉन्फ़िगर करके नहीं दिखाया था। चलो कोई बात नहीं, मैं अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे वो भी क्लियर करके दूंगा। ठीक है। हाँ सर, अभी कभी ये सेशन है अभी हमारा? कल होने वाले हैं। आप एक काम करो, आप सेशन स्लॉट्स के बारे में आप सचिन सर से एक बार कंडक्ट कर लो। ओके, ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू, आपको वो सारे चीज एक्सेस वगैरह सब वो दे देंगे। ठीक है। सर मेरे पास में कुछ है नहीं डिटेल्स सर का। ओके ठीक है, तो मैं उनको को बता देता हूँ, सचिन सर। Yes, Sandeep. Yes, Sandeep. We'll connect after this session. Don't worry. ओके ओके सर, थैंक यू सर। Yeah, thank you. थैंक यू ओके। देवेंद्र सर। ओके। सो Thank you guys for the time. बाय Thank you बाय, all the टेक केयर। details. आप पढ़ो, और मैंने जो होमवर्क दिया है वो आप थोड़ा सा देखो, मैं कल आपसे क्वेश्चंस वगैरह करने वाला हूँ। ठीक है। हाँ सर, हाँ ठीक। थैंक ओके यू ओके चलो, सर। टेक ओके। केयर। सर, बाय सर। ओके। Thank you, sir. वीडियोस वीडियोस Yeah, मिल जाएंगे देवेंद्र, सबको मिल जाएंगे। Don't worry.